पहलवानों को पुलिस ने जंतर मंतर से हटाया एफआईआर भी। यहाँ दोस्तों दिल्ली पुलिस ने रविवार को जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस पहलवान और उनके समर्थकों के बीच काफ़ी हंगामा भी हुआ। पुलिस ने धरना स्थल से टेंट वगैरह भी हटा दिए। पहलवानों ने नए संसद परिसर में महिला महापंचायत करने का ऐलान किया था, लेकिन पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पहलवानों पर दंगा करने और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। शाम 7 बजे के आसपास कुछ पहलवानों को छोड़ दिया गया। विनेश फोगाट, संगीता फोगाट और साक्षी मलिक को रिलीज कर दिया गया है। बजरंग पुनिया अभी भी पुलिस के हिरासत में हैं। प्रधानमंत्री ने नया संसद भवन देश को सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भव्य समारोह में नया संसद भवन देश को सौंपा। उन्होंने कहा कि यह नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की पूरी होते हुए देखेगा। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। सुबह 7:30 बजे मोदी नए भवन पहुंचे। अनुष्ठान के बाद प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोल राजदंड को साष्टांग प्रणाम किया। इस दौरान तमिलनाडु के कई आदीनमों के पुजारियों का आशीर्वाद लिया। फिर सेंगोल को नए लोकसभा भवन में स्थापित किया। पीएम मोदी ने संसद भवन के निर्माण में जुटे कर्मियों को सम्मानित भी किया। पीएम ने इन श्रमजीवियों को उनके योगदान के लिए शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट किए। पीएम ने कहा, हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से इस संसद भवन को इतना भव्य बना दिया है। अब हम सभी सांसदों का दायित्व है कि इसे अपने समर्पण से और ज़्यादा दिव्य बनाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल टीबीसी न्यूज़ 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज़, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में खौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख है 29 मई 2023, दिन सोमवार। उर्दू तारीख 8 ज़िक़ादा 1444 हिजरी, दिन पीर। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज़ का। पहलवानों को हिरासत में लिए जाने पर विपक्ष हुआ हमलावर। पहलवानों को हिरासत में लिए जाने के बाद तमाम विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार महिला खिलाड़ियों की आवाज़ को निर्ममता से रौंद रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश का मान बढ़ाने वाले हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बेहद गलत और निंदनीय है। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि निरंकुश ताकतें असंतोष दबाने पर पनपती हैं। बारिश से टला आईपीएल फाइनल आज होगा। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में आईपीएल का फाइनल मुकाबला बारिश के चलते रविवार को नहीं खेला जा सका। दोनों टीमों सोमवार को खिताब के लिए आपस में भिड़ेंगी। अगर आज भी बारिश होती है तो रात 12 से 6 तक कम से कम 5-5 ओवर के मैच का इंतजार किया जाएगा। अगर यह भी संभव नहीं हो पाता है तो फिर आईपीएल नियमों के अनुसार गुजरात को चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए कि मौजूदा चैंपियन गुजरात अंक तालिका में सबसे ऊपर रही थी। तुर्की राष्ट्रपति चुनाव, अर्दोगान ने मारी बाजी। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने विपक्षी नेता कमाल किलिचदारोग्लू को हराकर तुर्की का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। अर्दोगान पिछले 20 सालों से सत्ता में बैठे हैं और अब लगातार 11वीं बार उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। 28 मई को रन ऑफ रॉन में अर्दोगान ने बाजी मारी। अर्दोगान को कुल 52.1% वोट मिले, वहीं कमाल को 47.9% वोट हासिल हुए। इससे पहले राउंड में अर्दोगान को विपक्षी नेता से करीब 6% ज़्यादा वोट मिले थे। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। मणिपुर के राजधानी इंफॉल के
उरीपोक इलाके में रविवार को फिर हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की, फिर उनमें आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मणिपुर में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच अलग अलग झड़पों में 2 की मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के हवाले से बताया कि पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों के ज्वाइंट ऑपरेशन में रविवार तक हिंसा के आरोपी 40 आतंकी मारे गए हैं। कई हथियारबंद आतंकियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के दौरे पर मणिपुर जा रहे हैं। यहाँ वे 1 जून तक रुकेंगे और कुकुई मैती समुदाय के संगठनों से मिलेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही जनगणना होगी। जी हाँ दोस्तों, अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कर्मचारियों को वोटर लिस्ट अपडेट करनी है। ऐसे में जनगणना का काम अब लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर अपडेट करने का काम 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2022 तक होना था, जो लॉकडाउन के कारण नहीं हुआ। पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, यानी इसमें लोगों को अपनी जानकारी खुद भरने का मौका मिलेगा। लोग सरकारी कर्मचारियों के बजाय खुद जनगणना फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए आधार और मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा। हालांकि अभी तक इसका पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है। अफसरों को रेप की साजिश में फंसाना चाहते थे इमरान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान फौज, आईएसआई और मुल्क के दूसरी एजेंसियों को दुनिया में बदनाम करना चाहते थे। उन्होंने साजिश रची थी कि 9 मई की हिंसा मामले में आरोपी महिलाओं की गिरफ्तारी के दौरान जांच एजेंसियों पर रेप का आरोप लगाया जाए, लेकिन इमरान की एक कॉल जांच एजेंसियों ने रिकॉर्ड कर ली और साजिश का पर्दाफाश किया। 9 मई को हुई हिंसा में 300 से ज़्यादा महिलाएं आरोपी हैं। होम मिनिस्टर का दावा है कि खान इन्हीं महिला समर्थकों के जरिए जांच एजेंसियों पर रेप का आरोप लगवाने की साजिश रच रहे थे। यासीन मलिक को फांसी की सज़ा की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी की सज़ा की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। यासीन अभी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। एनआईए ने फांसी की मांग की है। 2022 में एनआईए कोर्ट ने यूएपीए और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में यासीन को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इस मामले में यासीन ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। बड़े शहरों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे केंद्रीय मंत्री। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के सत्ता में अपने 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सोमवार को मेगा प्लान बनाया है। केंद्र सरकार के मंत्री सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। इसी क्रम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बताया जाता है कि इस बैठक में सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ भाजपा शासित राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। 12 जून को पटना में बीजेपी विरोधी दलों की हो सकती है बैठक। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की कवायद और तेज कर दी है। नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जदयू की रविवार को पटना में हुई बैठक से संकेत मिले हैं कि भाजपा विरोधी दलों की बहुप्रतीक्षित बैठक यहां 12 जून को हो सकती है। हालांकि जदयू के किसी भी वरिष्ठ पदाधिकारी ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया, लेकिन बैठक में मौजूद कई लोगों ने नाम छापने की शर्त पर कहा कि यह खुलासा खुद मुख्यमंत्री ने किया है। तुर्की चुनाव, मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगान ने जीत का किया दावा। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने देश में दूसरे दौर के राष्ट्रपति चुनाव में रविवार को अपनी जीत का दावा किया। चुनाव के बाद अपनी पहली टिप्पणी में एर्दोगान ने इस्तांबुल में अपने घर के बाहर प्रचार बस पर समर्थकों से बातचीत की। उन्होंने कहा, मैं आगामी 5 वर्षों के लिए एक बार फिर से इस देश पर शासन करने की जिम्मेदारी सौंपने के वास्ते अपने राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान उच्च योग ने दिल्ली में अपना स्कूल संचालन रोका। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान उच्च योग ने कम दाखिले के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपने स्कूल का संचालन रोक दिया है। यह स्कूल उच्च योग के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा जून 2020 में भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती करने के बाद इसमें विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी घट गई थी। बांद्रा वर्सोवा सीलिंग का नाम सावरकर के नाम पर रखा जाएगा, शिंदे। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि मुंबई के पश्चिमी हिस्से में निर्माणाधीन बांद्रा वर्सोवा सीलिंग का नाम हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। शिंदे ने यह भी कहा कि केंद्र के तर्ज पर राज्य स्तर पर दिए जाने वीरता पुरस्कार का नाम भी सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। सावरकर की जयंती पर नई दिल्ली में अपने संबोधन में शिंदे ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए सावरकर को बदनाम कर रहे हैं।
शादी समारोह से अगवा कर 2 बच्चियों से बलात्कार। जी हाँ दोस्तों, बिजनौर जिले में किसी अज्ञात व्यक्ति ने 2 बच्चियों को कथित रूप से अपनी हवस का शिकार बनाया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शनिवार रात शोरकोट थाना क्षेत्र के एक गांव में बारात आई हुई थी और उस दौरान 5 और 6 वर्षीय 2 बच्चियां डीजे की धुन पर नाच रही थी। सूत्रों के अनुसार तभी वे अचानक वहां से गायब हो गईं और जब ग्रामीण उन्हें तलाश करते हुए जंगल में पहुंचे तो दोनों बदहवास हालत में मिली। घर की दीवार गिरी, मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत। मुजफ्फरनगर से सटे शामली जिले में रविवार को एक घर की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने बताया कि शामली जिले के कांधला इलाके में रविवार को जब बच्चे एक मकान के दीवार के पास खेल रहे थे तभी वह अचानक ढह गई। दोस्तों, इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल TVC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक।